नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने प्यारे से परिवार सक्सेस विद अस पर। साथियों, तो हमने लास्ट क्लास में किया था बोट एंड स्ट्रीम। तो आइए कुछ लास्ट क्लास से रिलेट करते हैं आपको। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बेसिक नॉलेज समझी थी और कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस किए थे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं और इसमें एक होती है आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी अनुकूल प्रवाह, और एक होता है आपका अप स्ट्रीम स्पीड यानी प्रतिकूल प्रवाह। जो आपका अनुकूल प्रवाह होता है वो होता है x प्लस वाई, यानी कि जो आदमी या नाव की जो चाल है वो पानी की चाल के अकॉर्डिंग चले, यानी जिधर दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आपकी नाव या कोई भी आदमी उसी दिशा में चले तो उसको बोलेंगे अनुकूल। ठीक है, या हम इसे रिलेट कर सकते हैं खुद से भी। जैसे हम कोई व्यक्ति है और हम उसी के साथ उसी के जैसे बोले हाँ में हाँ मिलाएं तो हम उसके हो गए अनुकूल। और जैसे प्रतिकूल है, कोई भी व्यक्ति है और वो कुछ बोल रहा है और हम उसका अपोजिट बोलें तो वो हो गया प्रतिकूल। इससे ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हमने ये देखा ही था, अनुकूल प्रवाह x प्लस वाई होता है और प्रतिकूल होता है यानी एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो अपोजिट हो गया। तो अब आगे हमने देखा था जैसे ये x क्या होता है अपना शांत जल में आदमी या नाव की चाल होती है, और y क्या होता है अपना स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम यानी पानी या धारा की चाल होती है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है अपना पानी के साथ साथ चलना, ठीक है, यानी कि अनुकूल चलना। अप स्ट्रीम पानी के अपोजिट चलना यानी कि प्रतिकूल चलना। ठीक है, जैसे हमने इस डायग्राम से समझा था, ये हमारी नाव है, बोट है, ये हमारी बोट है। तो ये पानी इस दिशा में बह रहा है यानी A टू B बह रहा है, तो ये नाव भी पानी की दिशा में बह रही है, A टू B बह रही है। तो इसकी टोटल स्पीड क्या होगी दोस्तों? तो ये हमारा x यानी बोट की जो चाल है वो हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे समझ लेते हैं, और जो पानी है उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारी टोटल स्पीड कितनी हो गई, यानी x प्लस वाई हमारा कितना हुआ? तो x प्लस वाई हमारा हुआ 20 और 5 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और एक हमने देखा था जो हमारा अप स्ट्रीम है, जो पानी के अपोजिट हम चलते हैं, पानी के अपोजिट यानी प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह जैसे हमारी ये बोट है तो पानी हमारा A से B जा रहा है, तो ये हमारी जो बोट है ये B से A जा रही है, तो ये होगी पानी के अपोजिट यानी पानी के प्रतिकूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा टोटल स्पीड x माइनस वाई। हम जब अपोजिट जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो इसमें टोटल स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई। तो हम इसको ये 15 में से 7 माइनस करके 8 यानी टोटल स्पीड हमारी कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के, तो आइए देखते हैं क्या है। तो आइए दोस्तों, हमने जो कल की क्लास में क्वेश्चंस किए थे वो 4 क्वेश्चंस हमने किए थे, और आज है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के बराबर है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताइए। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें निकालना है नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, यानी नाव की गति x और धारा की गति y। हमें निकालना है x अनुपात y। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को एक बार समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में हमें दे रखा है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, और की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। ठीक है, धारा के अनुकूल हो गया ये। अब हमारे पास दोस्तों x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का हम अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये कितना है 300 और ये कितना है 180, तो इसे 3 से ही डिवाइड कर लेंगे। 3 से ये 10 बार और 3 से ये 9 बार। ये कितना हो गया, वो सॉरी 6 बार। अब ये 2 से और हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी ये 5:3 आ गया। ठीक है,
5:3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें क्वेश्चन आगे और देखेंगे कि दूरी तय करने के लिए लिया गया समय बराबर है। जो टाइम है यहाँ पर, टाइम क्या है आपका, इक्वल है। टाइम आपका इक्वल, टाइम आपका दोस्तों EQUAL इक्वल है, ठीक है। तो अब जब हमारा टाइम इक्वल होता है तो क्या होता है, जो हमारी डिस्टेंस है इसको हम 5:3 या 3:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो हमारी डिस्टेंस का जो अनुपात है वो है 3:5, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस ही तो है, 180 और 300, इसका जो अनुपात है वो हो गया 3:5, ठीक है। अब जब हमारा टाइम इक्वल है तो हम स्पीड, जो हमारी स्पीड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, जब हमारा टाइम इक्वल होता है ना तो तब क्या होता है, स्पीड रेशियो और डिस्टेंस रेशियो ये जो है सेम रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। अगर टाइम इक्वल नहीं होता तो ये अपोजिट में हो जाता है इसके, यानी जैसे डिस्टेंस हो गया 3:5 तो स्पीड हो गया, अगर टाइम इक्वल नहीं हो तो 5:3 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, डिस्टेंस हो गया आपका 3:5 तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी 3:5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका इक्वल है, ठीक है। टाइम आपका इक्वल है। तो अब हमारे पास x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई 5 और 3, सॉरी x प्लस वाई कितना है हमारे पास, x प्लस वाई हमारे पास 5 है, 5, ठीक है। और x माइनस वाई कितना है हमारे पास x माइनस वाई हमारे पास है 3, ठीक है। x माइनस वाई हमारे पास 3 है और x प्लस वाई हमारे पास 5 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसको सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ 2x इजिकल टू 8, ठीक है, और x इजिकल टू 4, ठीक है दोस्तों, x इजिकल टू 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम x की वैल्यू तो हमारे पास है, अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, किसी एक में रख दो, जैसे x प्लस वाई है हमारा, x प्लस वाई कितना हो गया 5, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास निकालनी है हमें, ये हो गया 5, तो y बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया 1 हो गया दोस्तों, y बराबर कितना हो गया 1। तो x और y का रेशियो कितना हो गया, x और y का रेशियो कितना हो गया, x हो गया यहाँ पर 4 और 1 का रेशियो हो गया 1, तो ये x और y का रेशियो कितना हो गया 4:1, ठीक है, यानी 4:1, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देखो, क्वेश्चन में दे रखा है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के बराबर है, यानी टाइम हमारा इक्वल है यहाँ पर। तो स्थिर जल में नाव की गति यानी x और धारा की गति यानी y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, x माइनस वाई की वैल्यू है 180 और x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 300, ठीक है। तो इनका हम रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हो गया x प्लस वाई का 5 और x माइनस वाई का 3, ठीक है। अब इससे आगे हम x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी आ गई 4, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे। तो हमने x प्लस वाई बराबर 5 मान ले रखा था यहाँ पर, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू रख दी 4, ठीक है, 4 प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल देंगे, तो x रेशियो y इज इक्वल टू 4:1, ये इसका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या है एक बार पढ़ के देखते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक नाव धारा के अनुकूल यानी धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में हमारी नाव जा रही है, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है।
और 9 घंटे में वापस आती है, तथा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का जो अनुपात है आपका 2:1 है। ठीक है, जो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जो गति का अनुपात है वो 2:1 है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति यानी कि y हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे होगा ये, हमारे पास क्या है, हमारे पास x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई का रेशियो है 2:1। कितना, 2:1। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे 2p और इसे p से इसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्या है कि एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर यानी डिस्टेंस हो गया, और ये टाइम कितना हो गया आपका x प्लस वाई प्लस, ठीक है, प्लस और इतनी ही वो वापस आ रही है, मतलब 1 सेकेंड। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे। एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 9 घंटे में वापस आती है। ठीक है, तथा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो जो हमारी नाव है वो 60 किलोमीटर जा रही है और 60 किलोमीटर आ रही है, कितने में, 9 घंटे में आ रही है। टोटल टाइम है ये 9 घंटे। ठीक है, और इनका जो अनुपात है, इनकी जो गति का अनुपात है वो 2:1 है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो 60/x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यानी ये इसका जाने का वो हो गया स्पीड, और ये इसका आने का स्पीड हो गया, और ये टोटल कितना है 9। ये टोटल कितना है आपका 9। ठीक है, और इनका जो अनुपात है वो है 2:1। तो आइए अब x प्लस वाई कितना है, 60/x प्लस वाई 2p प्लस 60/x माइनस वाई कितना p इज इक्वल टू 9। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो गया। ठीक है, तो ये p 6 और 3 ये 90/p इज इक्वल टू 9। 9 से ये 10 बार, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, p की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है, तो p की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर हम यहाँ के वैल्यू रख देंगे p की। तो 2 × 10 और ये आपकी 10, तो 20 ये हो गई और 10 ये हो गई आपकी। यानी x प्लस वाई आपका कितना 20 और x माइनस वाई कितना आपका 10। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है दोस्तों, इनको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस, तो ये माइनस, ये 2y बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना 10/2, तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों 5। ठीक है, y बराबर आपका कितना हो गया 5। तो धारा की गति आपकी कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, धारा की आपकी गति होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, धारा की गति और नाव की गति का अनुपात 5:11 है। यदि नाव 3 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल जाती है तो वह वापस कितने समय में आएगी। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। धारा की गति और नाव की गति का जो अनुपात है, धारा की गति और नाव की गति, यानी धारा की गति कितनी होगी आपकी y और नाव की गति होगी आपकी x। इनका जो अनुपात है वो 5:11 है, 5:11 है। ठीक है, यदि नाव 3 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल जाती है तो वह वापस आने में कितना समय लेगी। यानी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, हमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम। ठीक है, टाइम पूछ रहा है हमसे, यानी वापस आने में कितना समय लेगी। यदि नाव 3 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल जाती है तो वापस आने में कितना समय लेगी। तो हमसे क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास y/x बराबर 5:11 है, यानी कि यदि हम डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया 11 + 5 बराबर 16। ठीक है, और अप स्ट्रीम निकालेंगे
अप स्ट्रीम यानी x माइनस बाई, तो x माइनस बाई 11 माइनस 5 बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब कैसे करेंगे आगे, ये हमारा हमें डिस्टेंस फाइंड ये करना है। जैसे डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर होता है आपका कितना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। जैसे ये होता है ना आपका स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डी अपॉन टी। तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू डी, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो हम पहले इसे निकालेंगे 16 गुणा ये डिस्टेंस बराबर है, तो हमारी डिस्टेंस ये यहाँ पर भी ऐसे लिख लेंगे एस गुणा टी। ठीक है, ये अप डाउन स्ट्रीम के लिए हो गया और ये अप स्ट्रीम के लिए हो गया। ठीक है, ये अप स्ट्रीम के लिए हो गया। तो 16 गुणा ये 3 घंटे 30 मिनट है, तो इसको हम 3.5 लिख सकते हैं। 3.5 इज इक्वल टू स्पीड हमारी यहाँ पर कितनी है 6 गुणा टी, हमें इसका निकालना, वापिस आने का समय हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो ये हो गया 56, ये हमारा 56 हो गया दोस्तों। ठीक है, इंटू 6 इंटू टी, 6 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो टी इज इक्वल टू 56 अपॉन 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 सही 1/3 यानी 9 घंटे और 1/3, ये तो 9 घंटे तो पूरे हो गई। ठीक है, और 1/3 की हमें वो बनाने के लिए मिनट, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 दूनी 6 20, तो 9 घंटे 3 दूनी 6, ठीक है, हाँ 9 घंटे 20 मिनट, 9 घंटे 20 मिनट इतना टाइम हमें लगेगा वापस आने में। ठीक है दोस्तों, इतना टाइम हमें वापस आने में लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्या है। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करने और फिर बिंदु ए पर वापस आने में 2 दिन का समय लेती है। यानी बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक यात्रा करने और बी से ए तक यात्रा करने में वापस आने में जो है 2 दिन का समय लेती है, यानी 2 दिन का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात, नाव की गति का धारा की गति से अनुपात यानी कि x अनुपात बाई इज इक्वल टू कितना है 8:3। ठीक है, और स्थिर बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 660 किलोमीटर है। यानी बिंदु ए से बिंदु बी की जो दूरी है, ये जो हमारी डिस्टेंस है वो 660 किलोमीटर है। ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस है वो ए से बी तक की 660 किलोमीटर है। तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल यात्रा करके 796 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 796 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो हम यहाँ से हम पहले डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई बराबर 8 प्लस 3 बराबर 11, ये 11 हम इसको एक मान लेंगे 11x। ठीक है, और ये अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 3 बराबर 5x, ये किलोमीटर प्रति हावर, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हावर नहीं आवर। ठीक है दोस्तों, अब टाइम कितना है दोस्तों 2 दिन। 2 दिन का मतलब कितना हो गया, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, तो 2 दिन का मतलब 48 घंटे। ठीक है, टाइम हमको लग रहा है 48 घंटे ए से बी जाने में, ए से बी जाने में और बी से ए आने में। तो टोटल कितनी है 660/11 x प्लस 660/5x बराबर 48 घंटे। ठीक है, बराबर 48 घंटे। तो अब कैसे करेंगे, 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 6 के 66, 0 60/x प्लस 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका 5 × 5 5 ये 15 130, 130/x बराबर 48। ठीक है, तो ये हो गया 190/x बराबर 48। ठीक है दोस्तों, अब 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32,
ये जाएगा आपका, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 130 नहीं आएगा, 132 आएगा, 132 आएगा दोस्तों। कितना? 132। जैसे 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। ये 132 है, 132। ये 48 से डिवाइड होने में दिक्कत आ रही थी जब मैंने रीचेक किया है। ये 192 है आपका, 192, 192, ठीक है। तो 48 से 192 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? डाउन स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई जो 11x है हमारा, यहां से हम जो ये निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा? स्पीड होगी हमारी 11 गुणा 4 बराबर 44, 44 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब यहां से हम जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, 796 किलोमीटर नाव द्वारा धारा के अनुकूल यात्रा करके 796 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये समय हम ज्ञात करेंगे, जैसे हम इस पेज पे आपको बता देते हैं। जो हमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है 796, तो t बराबर d अपॉन एस। तो ये कितनी हमारी डिस्टेंस हमारी 796 बटे स्पीड कितनी है हमारी? 44, स्पीड हमारी 44 है, 44। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा? 44 से इसे डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार इसे 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये यहाँ पर 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 है, हम करेक्ट। 2 तिया 6, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अभी एक बार और हो जाएगा, 1 1, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। तो ये आ गया हमारा 199 बटे 11। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम 11 से, 199 को। तो 11 एकम 11, 11 8 बचा, 11 अठे 88, 88 और ये बचा 1 बटे 11। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया दोस्तों। टोटल टाइम कितना हो गया? 18 से 1 बटे 11। ये किसका टोटल टाइम आया है? जो हम दूरी तय करेंगे 796, वो भी नाव द्वारा धारा के अनुकूल यात्रा करके 796 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमें दोस्तों 18 से ही 1 बटे 11 यानी 18 घंटे पूरे लगेंगे, और इसका हम मिनट निकाल लेंगे 60 की मल्टीप्लाई करके। थोड़ा पॉइंट में आएगा, देख लेना, ऑप्शन में आपको ऐसे ही दे रखा होगा, ठीक है। 18 से ही 1 बटे 11 है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दोस्तों ये, एक नाव ए धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल 320 किलोमीटर की दूरी 6-5-4 घंटे में तय करती है, और धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि नाव ए और बी की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो नाव बी द्वारा स्थिर जल में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करो, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे S बराबर डी अपॉन टी, S बराबर डी अपॉन टी। तो S क्या है हमारे पास? ये एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। एक नाव ए धारा के प्रतिकूल 320 किलोमीटर की दूरी, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हमारी 320 किलोमीटर, ठीक है, 320 किलोमीटर। और हमारा, एक सेकेंड दोस्तों, ये 6.4 है, 6/4 नहीं है, 6.4 घंटे है, ठीक है। एक नाव ए धारा के प्रतिकूल 320 किलोमीटर की दूरी 6.4 घंटे में तय करती है, और धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव ए और बी की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो नाव बी द्वारा स्थिर जल में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये टाइम हमारा कितना दे रखा है? 6.4, ठीक है, 6.4 घंटे। और जो हमारी धारा की गति है, धारा की गति यानी बाई हमारी कितनी है? 15। तो यहाँ पर हम एक्स ए मान लेंगे इसे, -15 बराबर 320 बटे 6.4। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 64 पंजे
5 चौक 20 और 6 पंजे 30 और 2 32, ठीक है। 64 पंजे 320 होते हैं। तो एक्स ए माइनस 15 बराबर कितना हो गया, ये 50। तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 माइनस 15, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा। तो एक्स ए इजिकल टू कितना हो गया, 65 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है हमें कि औसत गति 55 किलोमीटर है, ए और बी की औसत गति जो है 55 किलोमीटर है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटे है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स ए की वैल्यू हमारे पास है 65 प्लस एक्स बी इजिकल टू 55। तो एक्स बी बराबर एक्स औसत गति है तो इसमें जो है मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये होगा एक्स बी बराबर 110 माइनस 65, ठीक है। एक्स बी बराबर कितना हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये औसत गति दे रखी है ना हमें, औसत गति। तो औसत जब हम निकालते हैं तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर जो भी वैल्यू यहाँ होती है, तो ए प्लस बी बराबर 2 गुणा ये वैल्यू हमारी जैसे हमें 55 दे रखी थी 55, तो ए प्लस बी बराबर 110, ठीक है। तो 110 में से हम 65 को माइनस करेंगे तो ये हमारा एक्स बी की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अब हम सिंपल सॉल्व कर देंगे। अब तो कुछ नहीं रह गया सवाल में, क्योंकि हमारे पास ये जो स्थिर जल में नाव बी द्वारा स्थिर जल में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे टी बराबर डी अपॉन एस। डी कितनी है हमारी 315 और टी कितना है हमारा 45, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से कर लेंगे या 3 से 5 से कर लेंगे। 5 में 45, 5 30, 5 दिया 15, ठीक है। अब ये 9 से 9 सत्ते 63, तो टी आ गया आपका 7 घंटे। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये कि नाव बी द्वारा स्थिर जल में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, तो वो है आपका लगने वाला समय 7 घंटे, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।